बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन 1 मैथ्स वाइज बुक 8। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2C में से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें इनका दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो हमारे पास a है 7225, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 7225 को रेडिकल के अंडर लिख देंगे, मतलब कि जो स्क्वायर रूट की साइन है हम उसको वो दे देते हैं और उसके बाद हम फाइंड करेंगे 7225 के फैक्टर्स। हमने इसको नीचे लगा लिया, अब हम इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर फाइंड करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले छोटा टेबल ट्राई करेंगे कि वो छोटा टेबल इस पर लग जाए। छोटा वाला टेबल हमारे पास वो होता है 2 का। हम देखेंगे कि 2 सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, ऑड नंबर्स को नहीं, जबकि ये एक ऑड नंबर है। तो इसलिए 2 का टेबल नहीं लगेगा और हम ट्राई करेंगे अब 3 का टेबल लगाने की। जैसा कि हमें पता है कि 3 का टेबल उस नंबर पर लग सकता है जिसके सारे डिजिट्स काउंट करें, अगर उसको डिवाइड करें वो नंबर तो लग सकता है। जैसे कि 7 + 2 करेंगे 9, 9 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 + 5 करेंगे 16। जैसा कि हमें पता है 16 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम 7225 को भी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारी 2 की टेबल भी नहीं लगी और 3 की भी नहीं। अब हम 5 की ट्राई करेंगे। तो ऑब्वियसली हमें पता है जिस नंबर की वंस की जगह पर 5 होता है उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल लगाएंगे 5 की। जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर आएगा 1445। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने डिवाइड किया। 7 को हमने डिवाइड किया 5 से, एक टाइम टेबल गई, 2 जो बच गए वो हमने 2 को दिए तो 22 हो गए, और 22 को हमने 5 की टेबल्स 4 टाइम्स पढ़ी, 4 5 आर 20, तो 2 बच गया, वो हमने इस 2 को दे दिया तो ये हो गए 22 को हमने 5 पर दोबारा टेबल पढ़ेंगे 5 की, तो 5 4 आर 20 और 2 बच गए वो हमने 5 को दे दिया 25 हो गया, और 5 5 आर 25। इस तरह से 1444 आंसर आ गया। फिर से 5 है यूनिट्स की जगह पर, सो फिर से 5 की टेबल डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 289। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, क्योंकि और कोई ऐसी टेबल नहीं है जो 289 को लग सके। तो 17 की एक टेबल है जो इसको परफेक्ट लग सकती है। 17 टाइम्स दफ़ा 17 की टेबल 17 दफ़ा लगेगी 289 पर। अब 17 की 17 पर सिर्फ एक दफ़ा ही, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए 7222 के। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 7225 इज इक्वल टू, इसको हम अब फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये 5, 17 और 17, इस सारे फैक्टर्स को अब हम यहाँ पर लिख देंगे। इस नंबर को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, जो कि 5 × 5 × 17 × 17। अब हम पेयर्स कलेक्ट करेंगे। हमारे पास से एक पेयर 5 का 5 × 5 और दूसरा पेयर है 17 का 17 × 17। अब
अब हम बराबर कर लिखेंगे, हम दो 5 में से एक 5 लिखेंगे, इन दो में से एक, और इन 17 से दो टाइम है उसको हम एक बार लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 17 को, तो हमें आंसर आएगा 85। तो आंसर मिल गया, हमें पता चल गया कि 7222 का 25 का स्क्वायर रूट है 85। अब है बी, 276,676, इसका फाइंड करना है हमें स्क्वायर रूट। तो हम इसको दे देते हैं स्क्वायर रूट की साइन, रेडिकल आ गया स्क्वायर रूट। और अब फाइंड करेंगे इस नंबर के फैक्टर्स। जैसा कि हमें पता है ये जो नंबर है 276,676 ये एक इवन नंबर है, तो इसलिए हम इस पर 2 की टेबल इजीली लगा सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 138,338। फिर से डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, तो आंसर आ जाएगा 69,169। तो अब हम इस पर टेबल लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 263 की, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें। तो इसीलिए हम 263 की टेबल लगेगी 263 टाइम्स ही। अब 263 एक प्राइम नंबर है, तो इसको एक टाइम टेबल 263 की ही। फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हम 676 को हम लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 263 इंटू 263। अब इन पेयर्स में से 2 इंटू 2 और 263 इंटू 263 में से हम पेयर्स में से एक एक नंबर्स को नीचे लाएंगे। 2 इंटू 2 में सिर्फ 2 और 263 के पेयर में से सिर्फ 263 एक दफ़ा। अब हम दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 526, जो कि स्क्वायर रूट है हमारे दिए गए नंबर का। अब है सी, 396,900। Same process, given the radical sign. After that we are finding factors of this number. As this is even number, we can divide it by 2. So after dividing we get 198,450. Divide again with 2, then we get 99,225. Now we can divide it by 3. We will get 33,075, and divide again with 3. We will get 11,025. Divide again with 3. We will get 3,675. Again divide with 3. We will get 1,225. Now we can divide it only 5. अब सिर्फ और सिर्फ हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल इस पर नहीं जाएगी। और अब 5 से डिवाइड किया, 245 जवाब आ गया। 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 49, 59। अब इस पर हम सिर्फ और सिर्फ 7 की टेबल ही लगा सकते हैं। 7 टाइम्स 7 पर सिर्फ 7 की, ये आ गया हमारा 1। अब इस नंबर को हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ फैक्टर्स में। तो हमारे फैक्टर्स है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। एक बन गया पेयर्स 2 का, दूसरा 3 का, एक और 3 का, 5 का और 7 का। हर एक नंबर के 2-2 पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं, एक 2 का, 2 3 के, एक 5 का और एक 4 का। और ये 2 का पेयर्स जो बोला हम एक बार 2 लिखेंगे, 3 के पेयर्स में एक बार 3, दूसरे 3 में से एक बार 3,
और 5 में से एक बार 5, 7 में से एक बार 4। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360, जो कि स्क्वायर रूट है हमारे दिए गए नंबर का आंसर। अब एडी 543,169, give the radical sign, find the factors of this number, divide by 11। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ 11 की टेबल लग सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो आंसर आएगा हमारा 49,379। फिर से कर दीजिए डिवाइड 11 से, आंसर आएगा 4,489। अब इस पर सिर्फ और सिर्फ 67 की टेबल जाएगी, 67 टाइम्स 1 टाइम, और ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब लिखेंगे इनको फैक्टर्स की फॉर्म में, 11 इंटू 11 इंटू 67 इंटू 67 इज इक्वल टू 11 का एक पेयर और 67 का एक पेयर। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 737।